हाय एवरीवन, दिस इज साई रामडू की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट है जिसमें वीडियो नंबर 6 है। इसमें अपन कुछ एडवांस टॉपिक की ओर प्रोसीड कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक कल करवा दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। नाउ टुडे आई विल प्रोसीड फॉर द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ओके, ये इनइक्वालिटीज़ का अलग से प्ले लिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है, आप पहले उसको चेकआउट कर सकते हो, उसके थ्रू आप क्वेश्चन कर लोगे इजीली। ठीक है, तो मोस्टली मैंने क्वेश्चन करवा दिए, बट हल्का हल्का आइडिया दूंगा मैं। ओके, तो मैं कुछ लाइक कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट होता है इसका। ठीक है, जस्ट क्विक रिविजन। तो इसकी जनरल टर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सॉरी, ग्रेटर देन और लेस देन जीरो। ओके, ये जनरल इक्वेशन होती है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं कि फर्स्ट रूट फाइंड कर लो बाई धाराचार्य सूत्र। ठीक है, धाराचार्य फॉर्मूला से एक दोनों के रूट फाइंड कर लो। फिर उसके बाद प्लॉट और नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। और एक बार अगर नहीं देखी है प्लेलिस्ट इनइक्वालिटीज, और या आप लोगों को इनइक्वालिटीज नहीं आती है, तो एक बार उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि सारे बेसिक से उसमें पढ़ा रहेगा मैंने। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज decide, check this sign, take sign of a and and decide the sign of interval, या decide the interval satisfying दिस इज टी। ओके, तो ये चीज़ तीन चीज़ देखनी है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ तो उस हिसाब से भी पता चल जाएगा इजी वन। ओके, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो, जिसके इसका अगर अपन को सॉल्व करना है तो इसका 2 और 3 रूट हो जाएगा। बाई धाराचार्य सूत्र से कर सकते हो आराम से। राइट, तो इसका एक रूट 2 आएगा और एक 3 आएगा। ओके, तो इसका नॉर्मली मैं ये कर सकता हूँ 2x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और एक चेक करो कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अपवर्ड होगा, पैराबोला अपवर्ड। एंड रूट है 2 और 3, तो यहाँ आएगा 2, कहीं ना कहीं यहाँ 3 आएगा, तो कुछ ऐसा कुछ आएगा। ओके, इसके अंदर देखो, इसकी वैल्यू इस एरिया के अंदर पॉजिटिव आ रही है, इसके अंदर पॉजिटिव आ रही है, और इसके अंदर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और एक उसमें तरीका बताएगा मैंने कि 2 3, इसके इस रीजन का कोई भी एक वैल्यू ले लो, जीरो ले लो, इसके अंदर रखो जीरो, -2 मल्टीप्लाई -3 6 प्लस वैल्यू आ रही है। अपन को साइन देखना, सिर्फ प्लस आ रहा है, तो इस रीजन में सब जगह ये प्लस होगा। ठीक है, इसके 2 और 3 के बीच की वैल्यू 5/2 रख के देख लो, नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। इसको 4 रख के देख लो, 2 × 1 जो कि ग्रेटर देन जीरो। अपन को क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ये रीजन और ये रीजन अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटिव। 2 to 3 नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, पर ग्राफ का भी ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं अपन आराम से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन जीरो। ओके, इस इक्वेशन का रूट क्या आ जाएगा? 1 और 3 या तो अपन इसको प्लॉट कर लेता हूँ। 1 और 3, ये ऊपर की तरफ होगा या ऐसे नीचे की तरफ? वो एक के साइन एक पर डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पर। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है, अपन को क्या चाहिए? नेगेटिव में, तो इस एरिया में नेगेटिव हो रहा है,
इसमें पॉजिटिव हो रहा है, इसमें भी पॉजिटिव हो रहा है। सेम इसे लाइन पर भी ड्रॉ करके देख सकते हो, 0 1 और 3। एक बार मैं बोलूँगा कि इनइक्वलिटीज़ का पॉलीप्लेलिस्ट एक बार देखनी चाहिए, तो ये कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ये लाइन नंबर लाइन वाला, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो वैल्यू, इसको देख लेता हूँ, x-1 x-3 लेस देन 0। 0 रखूँगा तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अपन को क्या चाहिए, लेस देन 0, अपन को ये चाहिए, तो ये है इसका आंसर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जो तुम खुद सॉल्व कर लेना आराम से। 2x² माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसका रूट -1/2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, -x² प्लस 4x माइनस 3। ओके, इसके अंदर देखो ए नेगेटिव है तो इसका डाउनवर्ड पैराबोल होगा, ठीक है। तो वो देख लेना एक बार सॉल्व करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस इक्वल टू का भी साइन है, तो इसके लिए एक बार पहले डी चेक कर लेना कि क्या हो रहा है, क्योंकि पता चल जाता है उसको x को काट रहा है हमें। मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। सेम यही एनालिसिस कर सकते हो तुम अपने खुद प्रैक्टिस करके, ठीक है। ओके, एड नंबर x² प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 9 2x² प्लस 3x माइनस 2। और कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या कुछ भी डाउट आ रहा है तो नो डाउट मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक स्पेसिफिक केस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्लिक करता हूँ मैं। पैरामीट्रिक एंड स्पेशल केसेज, कंडीशन ऑन रूट। ओके, ये वैसे टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन वाले में कर रखा है, बट फिर भी एक कंडीशन और रूट वाला ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर रियल रूट्स है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसा होता है कि अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल होता है। क्या मतलब होता है मैं बता देता हूँ कि डी होता है अपन का, अपन ताराचार्य सूत्र होता है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ओके, डिवाइड बाई 2 है। कभी भी अनरूट के अंदर हमेशा अगर कोई भी फंक्शन है तो वो हमेशा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर वास्तविक या रियल नंबर होना है तो, ठीक है। अगर नेगेटिव संख्या होगा माइनस का अनरूट इंटू 5 होगा तो ये क्या होता है, तो -5 अनरूट में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें √5 बाहर आ जाएगा और ये √-1 आ जाएगा। ये आयोटा होता है एक काल्पनिक संख्या, ठीक है, जिसको अलग से एक टॉपिक में पढ़ सकते हैं आप, सम्मिश्र संख्या नाम, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा √5 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा ना है, इसके लिए ये चेक करते हैं अगर कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि रियल नंबर है, रियल रूट्स है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन लगती है। और अगर मैं बोलूँ कि ये देखो दो अलग अलग मूल क्यों होते हैं, कि एक बार प्लस लेते हैं यहाँ पर, एक बार माइनस लेते हैं, इसलिए दो रूट होते हैं। अगर मैं बोल दूँ यहाँ प्लस माइनस लेने की ज़रूरत ही ना हो कभी, कब होगी नहीं ज़रूरत, जब अगर ये 0 हो जाए ना अंदर वाला, तब यहाँ अपने आप ही सिर्फ -b/2a प्लस माइनस अपने आप ही 0 बच जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस टाइम सेम अगर 0 हो जाएगा ये वाला तो सेम रूट नहीं हो जाएगा, एक रूट हो गया या ऐसे एक रूट नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही रूट होंगे, तो सेम रूट्स बोल सकते हैं कि दोनों रूट सेम ही होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, ठीक है। तो कब होगा ये, जब डी ये अंदर वाला होगा ना वो 0 हो जाएगा तब, ठीक है। सेम यही चीज़, और इससे इमेजिनरी होने के लिए डी लेस देन 0 सेम यही चीज़, कोई भी नेगेटिव संख्या हो जाएगी अंदर, तब क्या बोलते हैं, लेस देन 0 हो जाएगा, तब उस टाइम इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, ओके।
अब रूट्स विद गिवन रेशियो कि बोल देंगे कि रूट्स है एल्फा कोमा बीटा है एम कोमा एन में क्या बोलते हैं उसको एन को एम कोमा एन रेशियो में है। तो उस टाइम अब अपन को कैसे सॉल्व करना है, किसी को कोई भी आए कि एम, तो इसको हमेशा एल्फा को मान लो कि एम इंटू के और बीटा को मान लो एन इंटू के। अब बोले के क्यों आया, क्योंकि रेशियो है, ये रेशियो बोले तो एल्फा डिवाइड बाई बीटा इक्वल टू एम बाई एन। तो ये एक मिनिमम कम से कम एक छोटा नंबर होता है जिसका जीसीडी इनका दोनों का 1 ही होगा। ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन ऐसा मान लो कि काट काट कर वैल्यू अगर 10/50 मान लो, ठीक है, तो ये अनुपात नहीं हो सकता। अनुपात होने के लिए इसको काटो तो 1:5 होगा। तो यहाँ पर के का क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को 1/10 डिवाइड बाई 5/10 ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बनेगा। तो इसलिए ये होता है अनुपात। अपन को फिलहाल पता नहीं है कि कौन सा नंबर से कटा है, जैसे इसमें 10 नंबर से कटा है, दोनों तरफ 50 में भाग गया 5 बार और इसमें 1 बार, तो इसलिए अपन को पता नहीं है। तो फिर एक बार केयर लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी रेशियो दिया होगा, ये कोई नंबर दिया होगा, मान लो या 2,3 दे देगा, 3,4, 5,6 कुछ भी नंबर दे देगा, तो अपन को उस के वैल्यू उसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ऑन रूट्स 1 root is k times of the other, k times the other। कि बोल देगा कि एक रूट दूसरे का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, 5 गुना, लाइक कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन दे देगी। सेम वही है जो ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स में पढ़ा था। ठीक है, ये नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन टाइप का था, तो मैंने एक बार कवर करवा दिया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। हर एक अलग जिसमें भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो एक बार क्वेश्चन करना जरूर। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। अगर इसके रियल रूट है, ओके, मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ इसका ऑप्शन कि फाइंड के, इसके पार्ट है, फाइंड के अब पार्ट है इसका। ठीक है, कि इफ रूट्स आर रियल रियल ओके रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन लगानी है आपको, रियल और अलग वाले। इफ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर सेम एंड रियल, ओके रियल ही होगा वैसे तो। सी इफ रूट्स बोले तो बोथ रूट्स आर, ओके बोथ रूट्स आर। नेक्स्ट इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। फाइंड के इफ सेम यही कंडीशन, सेम टू सेम, इसको उठा लेता हूँ मैं एक बार यहाँ से। ओके, अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि लिखना ना पड़े। ओके, इट्स टेकिंग टाइम। चलो एक काम करो, यही सेम टू सेम है, इसका पार्ट ए बी और सी ये। ठीक है,
तीनों पार्ट्स। 3। हाँ थर्ड। कि एक और कर लो तुम, अगर रूट नो प्रॉब्लम। अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है तब क्या फाइंड करो। ओके, बी की वैल्यू को ही लेस देन ग्रेटर देन इक्वल जीरो करना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बट एक बार अगर हैंड ऑन प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा। फोर्थ फाइंड के इफ इक्वल रूट। देन फाइंड के, ठीक है। और एक और एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको करना है चेक टाइप्स ऑफ रूट। इसका पता करना है कि रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी, रियल, डिस्टिंक्ट और सेम, ठीक है। और डी की वैल्यू भी फाइंड करके करना। ओके, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। रूट्स आर 1,2 रेशियो, ठीक है। फाइंड कंडीशन ऑन ए बी सी। ए बी सी के अंदर कंडीशन फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी सी क्या है यहाँ पर, नॉर्मल जनरल इक्वेशन का वाले एक्स स्क्वायर एक्स और इनका गुणा किया, ठीक है, चार वैल्यू के बाद गुणा। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 7th। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड के। ओके, इसके रूट्स इक्वल है तो के की वैल्यू ज्ञात करो। तो मैं इसको करूँ कि अगर रूट्स इक्वल है तब डी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, 1 इंटू सी क्या है, के माइनस 2। ओके, इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 8 इक्वल टू 0। ये खुद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको धाराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं, और ठीक है वैसा ही करना पड़ेगा। 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। अब इसको देख रहे हो आप कि यहाँ से के क्या आ रहा है, 4 प्लस माइनस 32 माइनस 30 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। के इक्वल टू आ रहा 4 प्लस माइनस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था माइनस 1 क्या होता है, आयोटा आयोटा की तरह लिखते हैं, ठीक है। के इक्वल टू 4, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस माइनस 2 आयोटा। ओके, 2 से कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू आ रही है ये के की वैल्यू। तो ये ही वैल्यू आएगी जिससे हाँ इसके इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल रूट्स कभी होंगे नहीं इस हिसाब से, तो ठीक है। वेट मे बी सम मिस्टेक इज देयर। के माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4ac के स्क्वायर माइनस 4 टू के प्लस माइनस, सही है, ठीक है। मैं भी कुछ अगर करेक्शन हो तो देख लेना यार।
ओके, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम है जिसमें डी फाइंड करना, ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये सारी कंबाइंड प्रॉब्लम है, ठीक है, सम मिक्स्ड प्रॉब्लम। लाइक एंड हाई लेवल बोल सकता हूँ मैं कि काफ़ी अच्छे लेवल के एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड, कौन कौन से आइडियाज कंबाइंड है, एक तो डी का, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन रूट्स रूट्स। तो इन सब आइडियाज़ की एक कंबाइंड एग्जांपल करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री। अब देखो यार, ये ऐसा होता है कि इनके जितने टाइप के क्वेश्चंस करते हैं ना, उसी हिसाब से उसी से कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इनको कोई ऐसा नहीं कि इनकी थ्योरी पढ़ लो या थ्योरी अगर बता दो तो हो जाएगा, नहीं। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे कैसे सोल्व कर रहा हूँ, तो तुम आराम से तुम भी इस इजीली टैकल कर पाओगे, कैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे तो, ठीक है। तो तुम्हारा भी ऐसे कि तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आराम से हो जाएगा। तो ये देखो, इजीली यहाँ से देखने से लग नहीं रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री 2 नहीं है। यहाँ से देखने पर डिग्री क्या दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नोट, ओके। तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा। एक्स को उधर भेज देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये एट द एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व फिर थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस फोर डिवाइड बाई टू, थ्री प्लस माइनस अंडर फाइव डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये दोनों रूट्स। सेकेंड क्वेश्चन, अब एक काम कर सकते हो तुम भी, अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले ही, ठीक है, तो तुम पहले ही सोल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ओके। इसको हो जाएगा टू एक्स डिवाइड बाई, देन आफ्टर अगर कुछ डाउट हो तो इसमें देख सकते हो वीडियो को। इसमें हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा थ्री से प्लस थ्री इक्वल टू एक्स इधर चला जाएगा तो फाइव एक्स। तो यहाँ से चल गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाइव प्लस माइनस माइनस भी, या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू, यहाँ ए टू है, ठीक है। तो फाइव प्लस माइनस 25 माइनस 64 वन डिवाइड बाई फोर। तो यहाँ से फाइव प्लस वन डिवाइड बाई फोर और एक फाइव माइनस वन डिवाइड बाई फोर, ये तो वन हो जाएगा, ये थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू और वन, ये रूट हो जाएंगे। अब एक चीज़ देखना तो, जहाँ पर भी ये अंडर रूट का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, कि परफेक्ट स्क्वायर बोले तो वन, टू का फोर, नाइन, 16, 25 और 49, 36 और 49, 36 और 49, ऐसा कुछ परफेक्ट स्क्वायर आते हैं, तब तो रूट्स अलग 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 ही आते हैं वैसे तो, ठीक है। अगर ये इन चीज़ों के अलावा नहीं आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया ऊपर वाले एग्जांपल में आया अंडर रूट फाइव, ठीक है। अगर इनके अलावा कुछ आता है जैसे फाइव आ गया, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव होता है डिवाइड बाई टू, ऐसा कुछ मान लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर एक रूट ये है वन प्लस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू, तो दूसरा रूट अपने आप ही अगर नहीं बताएंगे तो भी अपन को पता रहेगा ना कि ये होगा, क्योंकि ये प्लस एक जगह आएगा एक जगह माइनस। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ मैं तुम लोगों को कि एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, थर्ड एग्जाम्पल, इफ वन रूट ऑफ ए quadratic equation is 1 plus root 3, then find another root. अनदर रूट क्या होगा, ऑप्शन दे देगा कि
वन, ओके, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1 - √3, ऑप्शन डी कैन नॉट फाइंड, कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इससे अंदर सीधा सा ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है क्योंकि इस जिसके अंदर ये अपरिमेय संख्या होती है ना, तो अपरिमेय रूट्स हमेशा जोड़े में होते हैं, ठीक है। नोट की तरह भी लिख सकते हो, ये एक अपरिमेय संख्या होती है √5 √3। अगर इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी वो अपरिमेय संख्या ही रहेगी, इरेशनल नंबर, ठीक है। अपन 10th क्लास में कुछ प्रूव भी करते हैं ऐसा कुछ, कि प्रूव दैट √3 एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो गया ना, इरेशनल, अपरिमेय लिख देता हूँ, अपरिमेय मूल हमेशा जोड़े में रहेगी, ठीक है। ऑल इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल, इरेशनल नॉट नंबर रूट्स always will be in pairs, okay। ओके, अगर एक क्वेश्चन और सिमिलर ऐसे दे देता हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल, इफ 1 रूट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही 2 रूट है ना, कोई भी इक्वेशन नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ पर लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, ओके। इज 3 + 2 आयोटा, तो फाइंड अनदर रूट। सेम उसी की तरह होगा अपरिमेय, तो अपरिमेय भी अगर होगा तो काल्पनिक भी तो उसी के अंदर होगा, क्योंकि 1 प्लस होगा तो उसका भी तो माइनस होगा, क्योंकि 2 आयोटा अगर 1 हो रहा है, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो आगे चल के ये कैसा होगा, 3 + -4, ठीक है। तो अगर ये 3 + -4 है, तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा, 3 - -4 हो जाएगा। यही तो होता है ऐसे, अनटिल और अनलेस कि तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर ना आ जाए, तब तक नहीं हो सकता, कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 3, ऑप्शन बी 2 आयोटा, ऑप्शन सी 3 - 2 आयोटा, ऑप्शन डी कैन नॉट फाउंड, नॉट फाइंड, ओके। तो ये हो जाएगा, ठीक है। और सेम जी इसकी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, ओके। वन मोर एग्जांपल, ये ऑल मिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अंदर तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से, खुद वीडियो पॉज करके अगर सॉल्व करो तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इफ इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0 के रूट है अल्फा और बीटा, फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स, वो इक्वेशन ज्ञात करो जिसके रूट्स α² और β² है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी इससे पहले इससे पहले वाली वीडियो में किया था, ओके। इक्वेशन 3x² + kx - 1 = 0, इसमें बोल दूंगा कि रूट्स आर डबल ईच अदर, 1 रूट इज डबल ऑफ अदर, ऐसा बोल सकता हूँ। वन रूट इज डबल अदर, तो के फाइंड करना है, देन फाइंड के, ओके।
हो जाएगा आराम से कि अगर एक एल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। तो एल दो रूट का मूल क्या होता है -b/a, और रूट का गुणनफल क्या होता है c/a। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रख दो, आ जाएगा। ठीक है, ओके ये भी हो गया कुछ। ओके एक एग्जांपल और दे देता हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम्स है जो अच्छी है और भी अच्छे लेवल की। तो लेवल इंक्रीज, कुछ इसमें से होमवर्क के लिए भी होगी, कुछ मैं सॉल्व कर दूँगा। एक इफ फर्स्ट वन रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 डिफर बाई 1। ओके, एक बोलते कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है। डिफर बाई 1 मतलब इनमें से अगर एक, इन दोनों में से घटाएंगे तो एक बचेगा ना, तो इनका डिफरेंस 1 है। ठीक है, यही बोलना चाह रहा। देन प्रूव इट, प्रूव b² इक्वल टू a प्लस 4a। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल 4x² माइनस 2 k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k² प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड k इफ रूट्स आर सेम एंड रियल। ओके, अगर सेम और रियल है तब k की वैल्यू फाइंड करो। नॉर्मल d इक्वल टू 0 करके कर सकते हैं अपन आराम से। अदर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। फाइंड k फॉर विच 1 रूट lies between 0 and 1। ओके, ये तीनों प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ, ये काम करता हूँ। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम्स है। लाइक सेकंड वाला तुम कर सकते हो आराम से, फर्स्ट और थर्ड करवा देता हूँ। कि अगर इक्वेशन जनरल इक्वेशन हो, रूट एक का डिफरेंस है। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन दी हुई है अपन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और अपन को दिया हुआ है कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा में लेके चल रहा हूँ। ओके, कुछ केस में दिया होगा, कुछ केस में नहीं देखा, तो अपन अपने हिसाब से मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ओके तो एक ऐसा बोल सकता हूँ कि एक रूट व्हाट इज दिस, ओके 1 प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस नॉट लाइक दैट, अल्फा माइनस 1, तो बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकता हूँ एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा माइनस 1। ठीक है, और अपन पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इन दोनों को अगर ऐड करूँगा मैं यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 दोनों का सम। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -p/a, राइट, और दोनों का मल्टीपल c/a। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा इक्वल टू, ये 1 है, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से इसका एलसीएम a1 माइनस b डिवाइड बाई a, और 2 भी इधर आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और एल अगर ये वैल्यू इधर रखूँ तो a माइनस बी 2a, a माइनस बी डिवाइड बाई 2a माइनस 1, सेम
अल्फा की जगह रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ए से कट जाएगा, ठीक है, डिवाइड। तो एट द एंड क्या बच रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी है, यहाँ आएगा एलसीएम 2a डिवाइड बाई 2a, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, और ये 2 और 2 इधर दोनों इधर चलाएंगे, 4c हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। नाउ ए माइनस बी, यहाँ क्या है देखो, -2 है, माइनस दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। तो ये ए और माइनस ए और माइनस बी इक्वल टू 4c। ए प्लस बी ए माइनस, एक बार इस चिन्ह साइन को इधर लेकर चल सकता हूँ कि माइनस सी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4c। अपन को प्रूव क्या करना था, बी स्क्वायर इक्वल टू, ओके, ए 4c, ए प्लस 4c, नोट हियर, सॉरी, दिस इज c, ओके। हियर बी स्क्वायर, बी को इधर लेके जाता हूँ और ए को इधर, 4c, इट इज सी। एक एक डिवाइड में एक और ए बच गया ना, ये वाला और ए, तो यहाँ पर ए सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, ए प्लस 4c, ये अपन को प्रूव करना था, ओके, एज प्रूव्ड। ओके, अब एक एग्जांपल और है, इसमें थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, मैं इसको डिटेल में करवाता हूँ थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ओके। क्वेश्चन देख लेता हूँ, थर्ड सेकेंड हो जाएगा ये इजीली, और पहले से भी करवा रखा मैंने। तो यहाँ पर इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0 की रूट 0 बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन होता है, देखो इसका अपवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है, कैसा भी लगे। अब बट इसके रूट्स है रियल, क्योंकि इसका दे रखा है ना कंडीशन 0 और 1 के बीच में एक रूट है, तो इसका मतलब एक्स को काट रहा है कहाँ पर, 0 और 1 के बीच में एक्स को काट रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा, ऐसा भी होता है ना, यहाँ पर ले लें किसी को, कि या तो ये हो सकता है केस, या दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि यहाँ 0 या 1, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे काटे कि बड़ा वाला रूट 0 और 1 के बीच में हो, या छोटा वाला रूट 0, क्योंकि इस लाइन में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ऐसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला बड़ा होगा रूट, छोटा होगा ये, इधर इसमें बड़ा होगा, इसमें ये छोटा, तो ये होता है, ठीक है। और एक अपन ने देखा ये भी कि अगर ये वैल्यू, अगर एक्स वाई की वैल्यू ये है ना, नीचे की तरफ आ रहा, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इसमें भी ये सेम चीज़ है, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर 1, ये 1 है, एफ ऑफ 1, सॉरी, इस केस में इससे छोड़ देना, इस केस में एफ ऑफ 1 क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा ना, राइट। और एक चीज़ और देखो, एफ ऑफ 0 क्या आएगा मेरे भैया, प्लस में आएगा वैल्यू, यहाँ आ रही है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। इस केस के अंदर अगर ये नीचे वाला केस लेके चलते हैं, इसमें एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर आ रहा है ना, वाई की वैल्यू यहाँ है मिनिमम 0, इसके इक्वल वाला ये सीन है, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0। अब मैं एफ ऑफ 0 पूछूंगा कैसा था, कि ये 0 यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये कहीं ना कहीं वाई की वैल्यू नेगेटिव में ही है ना, ये नेगेटिव वाई एक्स है, ये नेगेटिव एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, वाई एक्स। तो ये हमेशा लेस देन 0 आ रहा है, देख लो। अब मेरे को केस, एक तो मैं सोचूं कि दोनों का अलग अलग केस लेके इसको सॉल्व करूं, एक ऐसा कर लूं कि देखो इनका दोनों का मल्टीप्लाई है, चेक बताओ मेरे को, कि हमेशा एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 हमेशा
लेस देन जीरो आ रहा है या नहीं, क्योंकि देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। सेम इसी में एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से अपन आराम से देख सकते हैं कि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन, अगर ऐसा कहीं भी कैसा भी दे रखा होगा एग्जाम्पल कि इन दोनों के रूट के बीच में है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी कि एक रूट इसका इन दोनों के बीच में है और बड़ा वाला रूट छोटा वाला, ऐसा कुछ भी ऐसा लाइक समझ सकते हो। इस एग्जाम्पल की तरह अगर दे रखा होगा कि एक रूट इन दो वैल्यू के बीच में है, तो अपन नॉर्मल ही ये कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं जनरल या नोट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक नोट बना देता हूँ। नोट, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई भी रूट मूल, ठीक है, पी कोमा क्यू के क्या कोई भी एक मूल ना, कि एक क्वेश्चन भी एक का ही आएगा, एक मूल या वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन पी और क्यू के बीच में हो, बीच में लाई करे, ठीक है। तब क्या होगा, एफ ऑफ पी गुणा एफ ऑफ क्यू हमेशा लेस देन जीरो होगा, राइट। ये केस तो ऐसा कि गांठ बांध के ही रख लो कि ये चीज़ होगी। नहीं समझ में आएगी एक बार वीडियो वापस पीछे लेके देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो मैं आराम से यहाँ पर पी और क्यू क्या दे रखा, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करूँगा मैं कि एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, ये वैसे तो एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 2x² प्लस 3x प्लस के, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ जीरो निकालता हूँ, 2 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो प्लस के, और अब एफ ऑफ वन निकालूंगा मैं, तो 2 इंटू वन का स्क्वायर या जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन प्लस के, यहाँ से आ जाएगा के, और यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 5 प्लस के, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन, अपन कह सकते हैं कि ये जीरो से छोटा होगा, तो के इंटू 5 प्लस के लेस देन जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो गया इनइक्वलिटी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नॉर्मली इसको ऐसे कर सकते हैं के इंटू के प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने पीछे, अगर तुम प्लेलिस्ट को कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हो तो, ठीक है। तो इसका पहले रूट फाइंड करना होता है, एक तो -5 रूट होगा, एक जीरो होगा, ठीक है। अब कोई भी इधर की वैल्यू एक लेके देख रहा हूँ, अल्टरनेटिव होगा तो मैं यहाँ की भी देख लेता हूँ कि ओके -6 लेके आता हूँ कि -6 गुणा -6 प्लस 5, ये भी प्लस नेगेटिव में आ रहा है, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस साइड पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अपन को क्या चाहिए, अपन को लेस देन जीरो वाला चाहिए, तो अपन को ये चाहिए। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई टू -5 टू जीरो। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया होगा कि -5 से बड़ा होगा के लेस देन जीरो, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा अगर ऑप्शन वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मान लो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए मैंने, आप कुछ मैंने सॉल्व कराए, कुछ होमवर्क के लिए दिए। अगर उन होमवर्क वालों में से कुछ भी अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आराम से पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसके साथ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ़िलहाल के लिए ख़त्म करता हूँ। और जैसे ही मेरे कुछ भी टॉपिक या कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा या ऑब्जर्वेशन, मैं ज़रूर शेयर करूँगा और नया वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।